हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है अगेन मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको साफ साफ चैनल का नाम दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। लाइक करके एनर्जीज को आप बैलेंस कर सकते हैं, जो एनर्जी आपके और मेरे बीच में क्रिएट हो रही है, राइट। तो हाँ, और ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को कमेंट में। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं दे सकते तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग चाहें तो पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक जर्नल है, रीडिंग कलेक्टिव है, आपको पता है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। मैं स्पेल्स भी करती हूँ, जिसमें थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल और हीलिंग स्पेल, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल करती हूँ। ठीक है, आप अपने स्पेल बुक करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर सेम है 9105522155 में। ओके, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। जैसे मैंने कहा, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। अब ये मत सोचना पर्टिकुलर टाइम के लिए रीडिंग नहीं है कि आज इस डेट पर है टाइम, इस डेट में आई है, अपलोड हुई है तो आज ही की रीडिंग है। नहीं, रीडिंग्स टाइमलेस होती है, इसीलिए मैं कभी डेट वगैरह नहीं डालती। इवन कोई भी टैरो रीडर नहीं डालता है, ठीक है। तो क्योंकि रीडिंग्स हमेशा टाइमलेस होती हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। क्या एनर्जीज है आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। देखो, कार्ड्स खुद निकल के आ रहे हैं आपके सामने, देखो पॉप आउट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द सन। कुछ कार्ड्स और लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स। पता नहीं कैसी हो तुम, ये कोई चैनलाइज्ड मैसेज मुझे आया आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं, कैसी हो तुम या कैसे हो तुम, ठीक है, आप मेल फीमेल जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए, आपके, यस, कुछ चीजें आपकी फिक्र सी हो रही है, आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस से हो रहे हैं, ठीक है। ये मुझे चैनलाइज्ड एकदम से, जब मैं सफल भी कर रही थी कार्ड्स को या निकाल रही हूं, तब मुझे दिखा 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, द स्टार, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है, राइट। ओके, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जोडिक साइंस की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस निकले, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। 6 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर, 2 नंबर। अब यहाँ पर 10-10 की एनर्जी बनी है, देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, 10-10 को, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर, यस, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि रिश्ते में
ये अपना 100% नहीं दे पाए आपके साथ कनेक्शन में, रिश्ते में। कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ के चले गए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर की मजबूरियां दिख रही हैं जिस वजह से इनको आपको छोड़ना पड़ा। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर, मैं सभी के बारे में नहीं कह रही हूँ, ठीक है, और कुछ लोगों के पार्टनर ने हाँ इंटेंशनली आपको छोड़ा, या फिर आपसे दूर गए, या फिर दूरियां बनाई, जो भी है। बट अभी इनको ऐसा अट्रैक्शन सा फील हो रहा है, कह सकते हैं, या मैग्नेटिक पुल सा फील कर रहे हैं कि जहां पर ये खींचे चले आ रहे हैं, खींचे जा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एक इनविजिबल डोर जो इनको खींच रही है, यानी कि बार बार आपकी याद दिला रही है, बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बार बार इनके दिमाग में बस आप चल रहे हो, बार बार ये आपके बारे में सोचने के लिए, पास्ट को सोचने के लिए, या फिर जो भी समय रहा है आप दोनों का, या जो भी हुआ है, उन सभी चीजों को सोचने के लिए मजबूर से दिखाई देना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सही एनर्जी में तो नहीं है। आप 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखोगे, 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखोगे, पता है क्या हो रहा है, लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लाइफ में ना इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। मतलब हो सकता है कि इंसान या तो प्लानिंग करता है, या फिर अनप्रिडिक्टेबल ही होती है हर किसी की लाइफ। सोचा थोड़ी होता है कि ये हो जाए। कोई सोचता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो या कुछ नेगेटिव हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, किसी सिचुएशन में, किन्हीं चीजों में फंसे हुए से, कहीं ना कहीं कुछ लोगों में, क्योंकि लड़ाई झगड़े, लोगों का मिसअंडरस्टैंड करना इनको, या फिर कोई समझ नहीं पाना। हर किसी से अगर कुछ भी हो रहा है, अगर किसी से दोस्ती हो रही है, एक एग्जाम्पल दूं तो 4 दिन बाद उससे लड़ाई हो जाती है। अब चाहे वो दोस्ती पुरानी हो या नहीं हो, यानी कि हर कोई इनको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। 2-4 दिन तो सही चलता है किसी के भी साथ, फिर लड़ाई हो जाती है, या लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन इनके साथ ना क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर मतलब इनको क्या फील हो रहा है कि जो इनको समझता था या समझती थी वो आप थे, जो इनको अंडरस्टैंड करता था या करती थी वो आप थे, ठीक है। इनके माइंड में ये चल रहा है कि आप इनको जितना समझते थे, आप इनको अंडरस्टैंड कर, ऐसा नहीं है कि आपके साथ लड़ाई नहीं हुई हो, बट फिर भी ना आप मना लेते थे, या फिर इनको छोड़कर आपकी तरफ से नहीं छोड़ा गया है, यहां पर आप नहीं छोड़ते इनको। बट यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि जहां पर लोग इनको छोड़कर चले जा रहे हैं, लोग इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत अकेले से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखोगे 8 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत सैडनेस है कहीं ना कहीं। हाँ, आज इनको बुरा सा लग रहा है जो इन्होंने किया आपके साथ, या आपको जो दूरियां बनाई आपके साथ रिलेशनशिप में, बुरा लग रहा है, ठीक है। चलो क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। ये एनर्जी मुझे कुछ रिफ्लेक्ट हुई बहुत सारी, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कि आप एक ऐसे इंसान थे जिसने इनका ना सुख में, दुख में, तकलीफ में, हो सकता है फाइनेंसेस की प्रॉब्लम में, या हर जगह आपने इनका साथ दिया था। हर सिचुएशन में आपने इनका साथ दिया था, हर तरीके से आपने इनका साथ दिया था। आपने ना मतलब आपको कहने की भी जरूरत नहीं रही है, आपने खुद से बहुत कुछ किया इनके लिए। बट अभी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं कि किसको इन्होंने खोया जिनसे ये प्यार करते थे, या जिसने इनसे बहुत प्यार किया। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं, ये रिश्ते में कुछ मिरेकल हो जाए, रीयूनियन हो जाए, दोबारा से आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, दोबारा से आप दोनों के बीच में प्यार फिर से डेवलप हो, या आपकी तरफ देखें, ये आपके लिए आ जाए, या फिर आप दोनों का प्यार स्ट्रांगली ग्रो करे। यहां पर दिख रहा है कि यस, इनको ना आज आप एक स्टार की एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। और क्यों दिख रहे हो? क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है
कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी छुपाई इन्होंने, कुछ चीजें आपको नहीं बताई इन्होंने, कुछ चीजों में पकड़े गए ये कुछ गलत करते हुए, या कुछ गलत किया था। तो बेसिकली अभी इनको ना अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। बेसिकली आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है। देखो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड निकलना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकलना, तो ये एक यूनिवर्स का इंडिकेशन है कि जो भी आपके सोलमेट है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली वो आपके सोलमेट है। तो यहाँ पर ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही इनको पहले रियलाइज ना हो, भले ही इन्होंने कुछ भी किया हो, बट करंट की सिचुएशन में ये आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं इवन। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी हर एक सिचुएशन में आपने साथ दिया है। क्योंकि आपके पार्टनर कि मुझे ऐसे हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, या फाइनेंसिस इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसिस लॉस दिखाई दे रहे हैं, या फिर हेल्थ में बहुत मेजर इशू आया है जिस वजह से, क्योंकि देखो साथ देने के लिए कोई नहीं है, ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, पूछता कोई नहीं है। होता है ना, जब इंसान तकलीफ में होता है, बीमार होता है, तो होता है कि कोई मुझसे बात करे, कोई मुझे पूछे, कोई मेरा साथ दे, मतलब लाइक समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत अकेले से हो गए हैं, बहुत अकेले से पड़ गए हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, डेथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो डेथ के कार्ड से ऐसे दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं यस, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको मैनिपुलेट किया, या फिर इस रिश्ते में मतलब इनकी फितरती है लोगों को धोखा देना। ठीक है, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डेथ के कार्ड से ना कहीं ये स्ट्रेस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डेथ के कार्ड से नहीं, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से स्ट्रेस दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है। क्योंकि आज कभी इंसान होता है ना जो गलत करता रहे, वो उन्हीं चीजों में फंस जाता है, या उन्हीं चीजों में फंस कर रह जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें इन्होंने क्रिएट करी जहां पर आज ये एक सिचुएशन बदलना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर का करंटली जो चल रहा है, इनकी लाइफ में जो चल रहा है, ये जो सोच रहे हैं, मेंटली सुकून नहीं है, शांति नहीं है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है, परेशान सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ छोड़कर भागकर आपके पास आ जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी ये आपको लेकर जो मैसेज चैनल मुझे हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कैसी हो तुम, तो कहीं या कैसे हो तुम, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आज आप कैसे हो। क्योंकि ये ज्यादा तो नहीं, पर हाँ एक प्रॉमिस जरूर करना चाहते हैं, एक ऑफर जरूर करना चाहते हैं कि आपको ये कुछ प्रॉमिसेस दे सके, आपका दिल जीत सकें, और बाद में फिर से वैसी ही सिचुएशन क्रिएट ना करें। या एक प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, या मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा या करूंगी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है जहां पर ये उदास है, मन उदास है, सैडनेस दिख रहा है, अकेले से हो गए हैं, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। देख रहे हो आप, ये सारे कप्स गिरे हैं। अगर ये आप कार्ड देखो, ये कार्ड्स दिख रहा है आपको 5 ऑफ कप्स का, देखो ये सारे कप्स गिरे हुए हैं, और ये पीछे 2 कप्स खड़े भी हैं, बट इसकी नजर नहीं है, इसको नहीं चाहिए वो कप्स, उसमें पानी था, आपने देखा। तो इनको ना अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। अगर इनकी लाइफ में लग्जरी आ सकती है, इनकी लाइफ में और ऑप्शन हो सकता है, इनकी लाइफ में चीजें सही हो सकती हैं, या और भी लोग मिल सकते हैं इनको, तो इनको नहीं चाहिए। हो सकता है पहले इन्होंने गलत डिसीजन लिया, आपको छोड़ करके कहीं और बात करना, आपको छोड़ करके किसी और के साथ कनेक्ट हो जाना, या आपको छोड़ करके किसी और को प्रायोरिटी देना, वैल्यू देना, आपको छोड़ करके किसी और के साथ चले जाना। बट करंट की सिचुएशन ऐसा दिख रहा है, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए, अब आपका ही प्यार चाहिए, इनको कोई नहीं चाहिए। ठीक है, ना कुछ चाहिए इनको बस प्यार चाहिए, वो भी आपका। क्योंकि देखो इंसान ना समझ चुका है, ये जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये व्यक्ति को पता चल गया है, इस इंसान को पता चल गया है कि अब मेरी लाइफ में कभी भी कुछ सही नहीं हो सकता। अब मेरी लाइफ बिल्कुल मतलब
खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो गई है, और ये सिचुएशन इन्होंने खुद ही क्रिएट करी है। तो कहीं ना कहीं अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड यही दिख रहा है कि नेगेटिविटी को एंड प्रॉब्लम्स की को खत्म करके ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। और नई शुरुआत किसके साथ? आपके साथ, क्योंकि ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? कप्स के कार्ड्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इमोशनल को दिखा रहा है। इमोशनल मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा फील करते हुए, इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली बहुत डाउन फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो एटीट्यूड दिखाया, चाहते थे हमेशा कि आप इनको चेस करो, आप इनके पीछे भागो, इनको लेकर क्यूरियस हो, मतलब समझे? तो एक एटीट्यूड रहा है, आपको अपने पीछे भगाया, या फिर कह सकते हैं आप इनको चेस करो, ये चाह रहे थे। बट कहीं ना कहीं एक इंसान कब तक करेगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके, या बार बार चीट होकर, मैनिपुलेट होकर, झूठ बोल के कब तक करेगा और क्यों करेगा? राइट और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप इतना किसी के पार्टनर कर रहे हैं ना, स्टिल आज भी आपको मैनिपुलेट, झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, और आपको पता है फिर भी आप सॉरी बोल रहे हो कि ये रिश्ता ना चला जाए, ये रिश्ता ना खो जाए, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, ये बहुत गलत चीज कर रहे हो आप। ठीक है, मतलब मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि ऐसे रिश्ते में तो रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे रिश्ते से निकलो जिसको आपकी वर्थ नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, जो आपको चीट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, और आप परेशान हो रहे हो उसके लिए। ठीक है, इतना अपने पे फोकस करो, अपने से प्यार करो। आप अच्छे हो तो आपको और भी मिल जाएंगे, और आपको लगेगा कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, दी मुझे बस मेरा पार्टनर ही चाहिए, तो ये भी सुधर जाएंगे, ये आपके पीछे आएंगे। आप क्यों बार बार, आप पता है इनके पीछे भागते हो, जाते हो, चेस करते हो, तभी तो ये इतना भाव खाते, तभी तो ये आपको अपने पीछे भगाते भी हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है प्यार सिर्फ एक, मतलब जो रिश्ते को चलाना होता है या प्यार करना होता है, एक के सर पर नहीं है बर्डन, हर चीज एक ही करे, दूसरा भी तो करना चाहिए ना। जब तक, अगर एक गाड़ी देख लो, एक मोटरसाइकिल देख लो, जब तक दोनों टायर नहीं चलेंगे तो वो मोटरसाइकिल चलेगी? या गाड़ी के बस 2 पहिए चल रहे हैं, 2 पहिए रुके हैं तो वो चल जाएगी? नहीं चलेगी ना, उसके लिए 4 पहिए चलने चाहिए। राइट, तो कहीं ना कहीं जब उनको भी इक्वल एफर्ट्स तो डालने दो, या थोड़े बहुत एफर्ट्स तो डालें, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर एफर्ट्स ही नहीं डालते, या नहीं डाला इन्होंने कभी भी, वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो थोड़े से एफर्ट्स डालने दो, क्योंकि ये तो बस अपने घमंड में ही रहे हैं। पर जो भी है, अगर बहुत ज्यादा ईगो था, घमंड भी था, प्राइडफुल एनर्जी थी, तो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि आज इनका घमंड, वो ईगो टूटा भी है। ठीक है, टूटा है, क्यों टूटा है? क्योंकि जो चीजें इनके साथ चल रही है ना, कभी इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये सब होगा मेरे साथ। जो हो रहा है, क्या हो रहा है? एंजाइटी, सबसे लड़ाई होना, सब इनको अकेले छोड़ देना है, किसी को इनकी परवाह नहीं है। आप तो इनको वैल्यू देते थे ना, कोई इनको वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई इनकी कदर नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए इनको आप याद आ रहे हो, होता है तब इनको फील हो रहा है कि आपके साथ चीजें कितनी अच्छी थी, आप कितना समझते थे, आप थे तो कितना अच्छा था, समझ रहे हो? तो तब ये भी आपको पाना चाहते हैं, आप ये भी आपको चेज करना चाहते हैं, भाग कर आना चाहते हैं आपके पास, आपके लिए, आपको पाने के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए आज ये कुछ भी करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, सच में आपके पार्टनर चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, कुछ भी हो, कोई भी टाइम हो, ये एंजाइटी फील करते रहते हैं, ये एक डिप्रेशन में जैसा जा रहे हैं। होता है ना, इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है, जिसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा नहीं कहूंगी जा चुके हैं, पर धीरे धीरे जा रहे हैं। और रीजन है अकेलापन, रीजन है इनका कोई साथ नहीं देना, रीजन है हर किसी से लड़ाई झगड़े हो जाना, रीजन है इनको लोग गलत समझना और मिसअंडरस्टैंड करना, रीजन है लाइफ में प्रॉब्लम्स होना, हेल्थ इश्यूज होना, या फिर जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियली बहुत बहुत वीक पड़ जाना, रीजन है कोई भी पिलर नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए आप याद आ रहे हो, क्योंकि आपने एक स्ट्रांग पिलर की तरह इनको संभाला था, आपने इनको, हाँ, इनकी लाइफ को, इनको ना बहुत बहुत मच बेटर किया था। चाहे कैसे भी हो, चाहे कैसे भी हेल्प करना हो, फाइनेंस इनके लिए कुछ भी कर जाना हो, फाइनेंशियली मोटिवेट करना हो,
चाहे गाइड करना हो, साथ देना हो, अच्छा समझाना हो, सिखाना हो, कैसे भी हो, पर हाँ सब कुछ आपसे मिला था, तो इनको फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। देखो, द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये कार्ड को देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखो, यहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी भी इनके सामने रखी है। अगर इनके जैसे डेप्थ चल रहे हैं या फिर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, तो कोई जॉब या कोई अपॉर्चुनिटी सामने रखी है, पर आप देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रही है। इनका सारा फोकस है, द एम्प्रेस का कार्ड है, आप में। इनका कहीं मन नहीं लग रहा है। चीजें सही हो सकती है आज भी फाइनेंसेस को लेकर, या फिर हाँ हेल्थ भी सही हो सकती है, बट क्या है कि अगर हेल्थ भी खराब है तो ये अपने ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे ना। इंसान जब अपना ख्याल रखता है, मेडिसिन लेता है, प्रॉपर रेस्ट करता है और खाता पीता है अच्छे से, हेल्थ का ध्यान देता है, तो हेल्थ ठीक भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत मेजर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर बस आपको आपके बारे में जानना चाहते हैं, या आप में इंटरेस्टेड हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं द एम्प्रेस का कार्ड आप ही को देख रहे हैं, आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आप इनके दिल की रानी हो, या फिर अगर आप मेल हो तो ऑब्वियस सी बात है राजा हो, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि आप एम्प्रेस की तरह हो। कभी आपने इनको अकेला नहीं छोड़ा, कभी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, कभी आपने इनको के साथ गलत नहीं किया, कभी आपने इनका दिल नहीं दुखाया, दिल नहीं तोड़ा, प्यार दिया और केयर किया एक मदर की तरह। इवन उससे बढ़कर ही आपने बहुत कुछ किया है। तो आपके पार्टनर ये सब सोच रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया है इनको लेकर, आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, कितना प्यार दिया है आपने इनको। आप एम्प्रेस की तरह रहे हो, आपने कितना साथ दिया है इनका, और ये नहीं समझ पाए। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को नहीं समझ पाए। आप कितने अच्छे इंसान हो, आप दिल के साफ हो। ये आपके साथ गलत करते रहे, तब भी आप सॉरी बोलते रहे, जानने के बाद भी आप रिश्ता नहीं खोने देना चाहते थे। तो तभी इनको ना बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, और किसी का साथ भी नहीं चाहिए। लिटरली अगर कोई साथ नहीं भी दे रहा है तो भी नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। 10 सन का कार्ड यहां पर क्यों है यूनिवर्स? 10 सन का कार्ड यहां पर क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। तो कंफ्यूज है कि पता नहीं अब आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप में भी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। तो इनको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा ये थर्ड पार्टी में खुश हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ बेहतर है, आपको ऐसा लग रहा होगा। और कहीं ना कहीं इसलिए आप डिफेंसिव हो रहे हो, इसलिए आप गुस्से में हो, या आप गुस्से में हो सकते हो। ये आपके साथ जब लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शन, हार्मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर आप शायद पता नहीं क्या क्या इनको लेकर सोच रहे होगे, या इनके बारे में सोच रहे होगे। ये अगर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आप इनको गलत ले रहे होगे, क्योंकि गलत किया है, ऐसे ही नहीं ले रहे हो आप इनको गलत। अगर ले भी रहे हो, या इनके दिमाग में चल भी रहा है कि गलत अगर ले रही है वो या ले रहा है, तो ऐसे ही गलत नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आज आप ये सोचने पर मजबूर हुए हो, या आप अब आना चाहो ना आना चाहो ये सोच रहे हैं, तो ये कंफ्यूज है। आखिर करें तो क्या करें? आखिर इनको क्या करना चाहिए? और इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मैं क्या करूं उसके लिए? मैं तुम्हें कैसे ट्रस्ट दिलाऊं? या तुम पता नहीं ट्रस्ट करोगी या नहीं करोगी, या करोगे नहीं करोगे। तो इनको ये लग रहा है, क्योंकि ये चीजें बार बार होती है ना, इंसान के मन में बैठ जाता है। हो सकता है कि आपके मन में अगर आपकी बातचीत, जिन लोगों की अपने पार्टनर से बात हो रही है, मैं बस उन लोगों की बात कर रही हूँ, ऑन ऑफ में क्यों ना हो रही हो, ठीक है। आप इन पे सवाल खड़े कर रहे हो, आप इन पे विश्वास नहीं करते हो, या आप इनसे बार बार चीजें पूछते हो, या कुछ ऐसा डाउट क्रिएट होता है आपको इनके ऊपर, और आप ऐसा दिखा रहे हो या बोल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और ये गलती जो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इन्हीं की वजह से तो नहीं कर रहे हो, इन्होंने कुछ ऐसा किया है तभी तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, राइट।
तो इनके माइंड में चल रहा है कि मैं क्या करूं, आखिर आखिर मुझे करना क्या चाहिए, कैसे अपने दिल की बात बताऊं, कैसे मैं समझाऊं। क्योंकि ट्रस्ट एक दिन में नहीं होता है, ट्रस्ट को ना बिल्ड करना पड़ता है, राइट। जो इंसान बार बार ट्रस्ट तोड़े, धोखा दे, तो उसके ऊपर विश्वास ऑब्वियसली बात है कैसे ही होगा ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? द टावर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सेपरेट करके, दूर करके आज बर्डन में है, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ लोगों के पार्टनर मजबूरी में आकर आपको दूर किया है, कोई बर्डन में आके, किसी के बर्डन में आके, मजबूरी की वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन दिख रहा है, और इस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई या आपको दूर किया खुद से। तो कहीं ना कहीं आपको दूर करके या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि ये सुकून में नहीं है, इनके मन में शांति नहीं है, बहुत पीस ऑफ माइंड नहीं है, बहुत परेशान से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपको दूर करके खुश नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अब मैं यहां से क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ, या फिर यहां से ही करते हैं, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स से ही करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ कप्स। देखो, जहां पर ये बहुत ज्यादा रैशनल रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, मटेरियलिस्टिक रहे हैं, या फिर घमंडी रहे हैं, वहां पर आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, प्यार दिया है। अगर ये मतलब आप दिल से सोचते हुए आए हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत प्यार दिया सच में, और इनने आपका दिल ही दुखाया है, दिल ही तोड़ा है, और आज इनका दिल भी टूट रहा है एज सेम जैसे इन्होंने आपका तोड़ा। सिचुएशन अलग हो सकती है, हालात अलग हो सकते हैं, पर दिल दुख रहा है, तभी तो आपसे बात करना चाहते हैं, तभी तो भागकर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप याद आ रहे हो। वही होता है ना, जब आपने देखा होगा इंसान जब गिरता है सबसे पहले उसके मुंह से क्या, मां निकलता है, राइट। अगर जब कुछ होता है तो देखो यहाँ पर दिख रहा है कि जब इनका दिल टूट रहा है, दर्द मिल रहा है, तो इनको उस समय कौन याद आ रहा है? आप। अब आप कहोगे मैं उसकी माँ थोड़ी हूं नहीं, आपने लेकिन प्यार तो उतना ही दिया है ना। हो सकता है आप मेल हो ना, जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग फीमेल्स ही देख रही है, मेल भी तो देख रहे हैं, तो पर प्यार तो आपने दिया है, साथ तो आपने दिया है, सपोर्ट तो आपने किया है, आप ये मानते हो ना। तो कहीं ना कहीं आपने इनकी बात, मतलब होता है ना किसी से अपना दिल हल्का कर लो, बातचीत तो शेयर करते थे, तो कहीं ना कहीं इनको जब भी दिक्कत होती है ना, इनको आप याद आते हो। क्यों? क्योंकि आपने उतना किया है इनके लिए, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, डेफिनेटली ये आपके पास सबको छोड़कर आना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है। देखो, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आप तक, इच्छा हो रही है इनकी, यस। तो चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर जल्दी आपको कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये अपने हालातों से, अपनी सिचुएशन से बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा इश्यूज दिख रहे हैं, तो जल्दी ये आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिख रहा है कि हाँ, अब चाहे कुछ हो, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे फैमिली मना करे, चाहे लोग मना करे, चाहे सब अगेंस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब इनको हिम्मत लानी है, किसके लिए? आपके लिए। अब इनको आपको करना है प्यार को, अपने इमोशंस को। अब इनको 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इस अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की तो बहुत हो गया, निभाते निभाते थक चुके हैं, निभाएंगे, चलो निभाएंगे, पर अपनी खुशियों को दांव पे लगा के नहीं, जो आपके लिए प्यार है उसे खोकर नहीं, ठीक है। तो प्यार भी निभाएंगे और आपके साथ भी निभाएंगे, आपका साथ निभाएंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। 10 स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 स्टार का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, आज आपके लिए प्यार, इमोशंस, ये दूरी जो क्रिएट हुई है ना, जो आपसे ये दूर गए हैं ना, जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं ना, तो इससे क्या हुआ, या जो सेपरेशन आया है, या फिर जो प्रॉब्लम्स आई, तो उससे क्या हुआ, इनके दिल में प्यार दिख रहा है, ठीक है। ये दूरियों की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, हाँ, इनके दिल में प्यार आपको लेकर, इनकी आप
को पाने की इच्छा दिखाई दे रही है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, रीयूनियन की इच्छा दिखाई दे रही है, और एक आपको ऑफर, हाँ मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी या कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, छोटा हो बड़ा हो पर ऑफर करना चाहते हैं, गुड न्यूज बेसिकली। हाँ ऐसा दिख रहा है कुछ अच्छा ऑफर करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फिश दिख रही है। देखो ये किंग ऑफ कप्स के कार्ड में देखो फिश दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको कैमरे में, देखो ये कार्ड कैसे दिख रहा है, फिश। तो कार्ड्स को भी देखा करो, छोटी छोटी चीजों का भी मतलब होता है कार्ड्स में, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर फिश का दिखना यानी कि गुड न्यूज को दिखा रहा है, फिश का दिखना पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, ठीक है। आपकी तरफ कुछ अब पॉजिटिव थॉट्स तो हो ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, द फूल। बहुत जल्दी रियूनियन होना है, बहुत जल्दी आप लोगों का रियूनियन हो रहा है, दिख रहा है, और बहुत खूबसूरत रियूनियन, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। हाँ कनेक्शन स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब रिश्ते में सब सही होगा, सब कुछ बेहतर होगा, जो आप चाहते हो वो होगा। और हाँ अब ये आपको लॉयल कनेक्शन देंगे, आपको इनसे शिकायत है या फिर ये आपको लॉयल्टी नहीं दे रहे थे, लॉयल कनेक्शन मिलेगा। द लवर्स, प्यार मिलेगा इनका, द लवर्स, अफ्रेक्शन, अट्रैक्शन, लव, लस्ट, हर चीज मिलने वाला है इनसे, रोमांस मिलने वाला है बेसिकली, ठीक है। ये लौट कर तो आ रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। अब नहीं करेंगे, डरो मत, लड़ाई झगड़े अब नहीं करेंगे, आपको हर्ट अप नहीं करेंगे, इमेच्योरिटी नहीं करेंगे, क्योंकि मेच्योर होकर ही ये आ रहे हैं, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन की, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो यहाँ पर मुझे 8 या 10 दिन की एनर्जी दिख रही है काफी लोगों के लिए, 8 से 10 दिन, मतलब हाँ जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी पोस्ट हो रही है तब से मतलब नहीं है, जब यूनिवर्स चाहते होंगे तब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ठीक है, और तभी आप इस रीडिंग को देख पाओगे। और हाँ इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है जब भी आप इस रीडिंग को देखते हो आप उस दिन से 8 से 10 दिन लगा लो, ठीक है। रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है अगेन द लवर्स। अब आप खुद ही देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड, पास्ट लाइफ कनेक्शन को, प्यार को, इमोशंस आपके लिए, और लवर्स लवर्स लवर्स, हमने बॉटम से कितने बार लवर्स देखा, अभी तो निकल ही गया, अभी तो लवर्स का कार्ड यहाँ पर साफ साफ निकल गया, जो कि दिखा रहा है लवर्स का कार्ड कि आपके लिए प्यार और आपके लिए अब हिम्मत बनाएंगे और आपके लिए इसी हिम्मत को दिखाएंगे और आगे एक्शन लेंगे, ठीक है। तो यस ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।